गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले शर्मा परिवार के लिए उनका डॉग शेरू कोई जानवर नहीं, बल्कि परिवार का सबसे प्यारा सदस्य था। जब शेरू छोटा था, तब उसे सड़क से उठाकर घर लाया गया था। उस दिन से अपने इस परिवार को अपना सब कुछ मान लिया। हर सुबह वो बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाता और शाम को बस स्टॉप पर उनका इंतजार करता। अगर घर का कोई सदस्य बीमार होता तो शेरू उसके पास से हटता ही नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक रात घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी रसोई में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुआं धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसने अपने पंजों से दरवाजा खरोचना शुरू किया और परिवार के सदस्यों को जगाने की कोशिश करने लगा। जब सबकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घर में आग लग चुकी थी। सभी लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल गए, लेकिन तभी पता चला कि उस सबसे छोटा बेटा अभी भी अपने कमरे में फंसा हुआ है। शेरू बिना एक पल सोचे धुएं और आग के बीच उस कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी भौंकने की आवाज सुनकर बच्चे ने हिम्मत की और शेरू के पीछे पीछे बाहर आ गया। इस तरह शेरू ने उसकी जान बचा ली। हालांकि इस कोशिश में शेरू बुरी तरह झुलस गया। परिवार उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद शेरू ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज भी शर्मा परिवार के घर में शेरू की तस्वीर लगी है। हर दिन उसके सामने एक दीपक जलाया जाता है, क्योंकि शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो परिवार का सदस्य था जिसने अपनी जान देकर अपने परिवार की रक्षा की। शेरू के जाने के बाद शर्मा परिवार का घर जैसे सूना हो गया था। बच्चे हर दिन उसकी तस्वीर के सामने बैठकर रोते थे। माँ जब भी रसोई में जाती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे शेरू अभी भी दरवाजे पर बैठा उनकी ओर देख रहा हो। एक दिन सबसे छोटा बेटा रोहन अपने पिता से बोला, पापा, शेरू हमें छोड़कर क्यों चला गया? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा? पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। शेरू हमेशा हमारी यादों और हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। समय बीतता गया, लेकिन परिवार ने शेरू की याद में घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, जिस पर लिखा था, ये घर शेरू का भी है, जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। एक दिन बारिश के मौसम में रोहन को घर के बाहर एक छोटा सा घायल पिल्ला मिला। वो ठंड से कांप रहा था। रोहन उसे गोद में उठाकर घर में ले आया। माँ पहले थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, शायद शेरू हमें यही सिखाकर गया है कि प्यार बांटने से कभी कम नहीं होता। उस पिल्ले का नाम रखा गया राजा। राजा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी कुछ आदतें बिल्कुल शेरू जैसी थी। बच्चों के साथ खेलना, दरवाजे पर बैठकर सबका इंतजार करना और घर की रक्षा करना। रोहन अक्सर राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, तुम शेरू नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उसकी वफादारी और प्यार जरूर है। और उस दिन शर्मा परिवार ने समझा कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। जो दिल में बस जाए वो हमेशा परिवार का हिस्सा बना रहता है। राजा अब बड़ा हो चुका था। वो बिल्कुल शेरू की तरह समझदार
वफादार और बहादुर था। शर्मा परिवार भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उनके दिल में शेरू की याद आज भी बसी हुई थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी रोहन की छोटी बहन पायल खेलते खेलते घर के पीछे बने पुराने कुएं के पास चली गई। अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं के किनारे लटक गई। पायल डर के मारे जोर जोर से रोने लगी, लेकिन बारिश और तूफान की आवाज में उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी। तभी राजा ने पायल को देखा। वह तुरंत घर की ओर भागा और जोर जोर से भौंकने लगा। उसने रोहन का कपड़ा अपने दांतों से पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचना शुरू कर दिया। रोहन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह राजा के पीछे पीछे दौड़ा। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसकी सांसें रुक गई। पायल किसी तरह किनारे को पकड़े हुए थी। रोहन ने तुरंत शोर मचाया। परिवार और गांव के लोग वहां पहुंच गए। सबने मिलकर पायल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पायल अपने माता पिता से लिपटकर रोने लगी और राजा वह चुपचाप एक कोने में बैठा अपनी पूंछ हिला रहा था। उस पल रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को गले लगाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि शेरू कहीं गया नहीं है। उसकी वफादारी और प्यार तुम्हारे अंदर आज भी जिंदा है। शर्मा जी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शेरू, तुमने हमें प्यार करना सिखाया था और आज राजा ने हमें यकीन दिला दिया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। उस दिन से घर में शेरू और राजा की तस्वीरें साथ साथ लग गई, क्योंकि एक ने अपनी जान देकर परिवार को बचाया था और दूसरे ने उसी प्यार और वफादारी विरासत को आगे बढ़ाया।